अपेक्षा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमें इस बात की प्रसन्नता, जब वो नौसेना के लिए नया ध्वज आजादी के बाद तुरंत होना चाहिए, लेकिन आजादी के बाद पहली बार नौसेना का ध्वज आता है और महाराज शिवाजी याद आ जाते हैं, ये हमारा सपना है। और एक नहीं, ऐसी कई सारी 300 कलाकृतियों को लेकर के आए नरेंद्र मोदी जी अमेरिका से, तो वो ही भाव हमारा आता है जिसके कारण से भारत सदैव से अपने उस सनातन संस्कृति के उस विचार के लिए जाना जाता है, जिसके कारण से महाराज शिवाजी की जय जयकार करते हुए हम चलते नहीं है। जिनने सही कहा, मुझे अभी जो दृश्यांकन दिखाया गया कि उनने स्वयं ने कभी अपने को राजा होने की इच्छाकांक्षा व्यक्त नहीं की, लेकिन उससे बड़ा जो उन्हें बड़ी चीज दी, उन्हें जो विचार दिया वो स्वराष्ट्र का विचार, स्वधर्म का विचार, अपने राष्ट्र का विचार, वही तो महाराष्ट्र बन के दुनिया में छाया हुआ। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। आज के दौर में हमारे उस विचार के आधार पर परमात्मा करे किसी की नजर नहीं लगे, हमारी अच्छाई हम दुनिया में बांटते रहे और हमारे राष्ट्र पर किसी भी तरह की कभी कोई प्रश्न नहीं आए, ये कामना करते हुए आज मुझे शिव सृष्टि में और रुकने की इच्छा थी। अद्वितीय ऐसे महापुरुष जिनने गुलामी के उस काल के अंदर, जब मुगल सत्ता, निजाम शाही, पता नहीं क्या क्या कौन कहां से आ गए, लेकिन जिस प्रकार का तांडव मचा रहे थे देश भर में, सारी प्रजा, पूरा देश एक तरह से बहुत बुरी स्थिति में था। जिन पे जवाबदारी थी लड़ने की, संघर्ष करने की, वो सब सरेंडर हो गए। ऐसे में अपने बीच में से सामान्य व्यक्तियों को साथ लेकर के असामान्य बनाना, यह बिल्कुल कोई विलक्षण व्यक्तित्व का ही देन हो सकती है। वो उनका नाम है महाराज शिवाजी, जिनके अपने जीवन चरित्र से सामान्य से सामान्य व्यक्ति को असामान्य बनाते हुए और एक ऐसा सपना देखा, आमतौर पर राजवंश का उदय सब होता, लेकिन उदय अस्त के बीच में से एक ऐसी धारा का प्रवाह किया जिसके बलबूते पर उनके बाद में जिस प्रचंड वेग से महाराज शिवाजी ने अपने विचार का प्रवाह गंगा की निर्मल धारा की तरह प्रवाहमान बनाया, कि बाद के में हम सब देखते हैं काल के प्रवाह में, हम मालवा से आते हैं, उज्जैन से आते हैं, कहा होलकर, का सिंधिया, का गायकवाड़, का पवार, पूरे देश के अंदर। और मैं तो इसको बिना संकोच कहूंगा, 1947 में देश भले आजाद हुआ, लेकिन सच्चे अर्थों में जब महात्मा का शासन